सोन नदी को सोनभद्र व सुवर्ण नदी भी कहा जाता है। वाल्मीकि में इसे सुबागदी नदी भी कहा गया है। कालिदास जी ने अपने ग्रंथ रघुवंश में इसका वर्णन किया है और साथ ही बाण भट्ट ने अपने जीवन के 14 वर्ष इस नदी के किनारे गुजारे हैं। इस नदी का उद्गम स्थल अनूपपुर जिले में अमरकंटक पठार में नर्मदा नदी के उद्गम स्थल के निकट सोनकुंड नामक स्थान में स्थित है। सोन नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई यह नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर, शहडोल, रीवा सीधी को पार करते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और साथ ही बिहार में पटना के निकट दीनापुर में गंगा नदी में मिल जाती है। रिहंद तथा जोहिला सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी है। वर्षा ऋतु में इस नदी में विनाशकारी बाढ़ भी आती है और साथ ही इस नदी पर बाणसागर परियोजना भी स्थित है, जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार की संयुक्त परियोजना में। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई के निकट है। इसे सूर्यपुत्री नदी भी कहा जाता है। इस नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। यह नदी नर्मदा नदी के समांतर पूर्व से पश्चिम में बहती हुई भैंसदेही के सीमा के निकट महाराष्ट्र में प्रवेश करती है और गुजरात के खाड़ी में जाके गिरती है। ताप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदी है पूर्णा और साथ ही गिरना, बाधुर, गौरी तथा शिवा इसकी सहायक नदी है। इस नदी पर 7 पौराणिक कुंड स्थित है, जिसमें से सूर्य, ताप्ती, शनि, धर्म, नारद, नागा बाबा एवं पाप स्थित है। इस नदी के किनारे स्थित शहरों का नाम है बैतूल, मुल्ताई, बुरहानपुर, नेपाल नगर तथा सूरत। नर्मदा एवं ताप्ती एस्चुरी बनाती है, ना कि डेल्टा। चंबल नदी महाभारत में वर्णित नदी है। राजा रति देव ने इसे उद्गमित किया था। महाभारत में इसे पूर्णा नदी कहा जाता है, जबकि इसका पौराणिक नाम चर्मावती है। इसकी ऊंचाई 854 मीटर है। ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। इंदौर जिले के महू के पास विंध्याचल क्षेत्र में स्थित जना पाव से निकलती है। अपने उद्गम स्थल में उत्तरी मुखी होकर चंबल नदी इंदौर, महू, रतलाम, धार, उज्जैन, नीमच, मंदसौर व राजस्थान में बहती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में मिलती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश व राजस्थान का सीमा बनाती है। यमुना नदी को भारत की सबसे पवित्र नदियों में गिना जाता है और साथ ही प्रदूषित नदियों में भी गिना जाता है। हिमालय पर्वत में हरिद्वार के उत्तर दिशा में स्थित यमुनोत्री यमुना का उद्गम स्थल है। दरअसल यमुना नदी इसलिए इतनी ज्यादा प्रदूषित है क्योंकि इसमें सफेद झाग तैयार होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यमुना नदी में फास्फेट केमिकल की मात्रा बढ़ जाती है। यह वही केमिकल है जो डिटर्जेंट में पाया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा पवित्र नदी मानी जाती है, इसीलिए दूर दूर से छठ के समय अक्टूबर और नवंबर में लोग स्नान करने आते हैं। छठ के समय यमुना नदी में पूजा का पर्व शुरू हो जाता है। इस बीच दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और यमुना नदी में स्नान करते हैं। इस महापर्व को खासकर विभिन्न राज्यों में मनाया जाता है, जैसे कि बिहार, झारखंड और यूपी के पूर्वांचल में मनाया जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी का मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री है, जो कि हिमालय से निकलती है, इसलिए गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री को माना जाता है। भागीरथी और अलकनंदा नदी ये दोनों ही देवप्रयाग में मिलती हैं और वहाँ एक संयुक्त धारा बनाती है, जिसे गंगा नदी कहते हैं। गंगा नदी की कई सहायक नदी है, जिसमें से सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम प्रयागराज है, जिसे त्रिवेणी नदी भी कहा जाता है। सन 2008 में गंगा नदी को भारतीय राष्ट्रीय सरकार के द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट कीजिए कि गंगा नदी किस शहर में स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है, आइए जानते हैं। माही नदी को मध्य प्रदेश की सबसे छोटी नदी कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 583 किलोमीटर है, जिसमें से मध्य प्रदेश में 158 किलोमीटर में बहती है। इसका दूसरा नाम माही सागर है। यह पश्चिम भारत की एक नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान के बागर क्षेत्र से होकर गुजरात में प्रवेश करती है और अरब सागर में जाकर मिलती है। इस नदी पर माही, बजाज सागर एवं कड़ारा बांध बनाए गए हैं। यह खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है।